स्वागत है आप सभी का इंद्राणी क्लासेस पे। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, जय श्री राम। ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध जो चल रहा था 35-40 दिनों से, अब उस पे 12 दिनों का सीज फायर यानी कि युद्ध विराम लग गया है। इस सीज फायर को अच्छा से समझेंगे कि इसमें किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कौन प्रेशर में चला गया और किसकी शर्तें मान ली गई, और इसमें मध्यस्थता किसने की, किसकी सहयोग से यह किया गया। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक किया था, एपिक फ्यूरी और रोरिंग लाइन ऑपरेशन चला के। उसी में अली खामेनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद मुज्तबा खामेनेई, इनके जो बेटे हैं, वो सुप्रीम लीडर बन के आते हैं और बोल देते हैं कि अब हम सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका सरेंडर कराना चाह रहा था, सरेंडर नहीं करेंगे, और सब पे लगातार इजराइल पर और अमेरिका के जितने भी फ्रेंड कंट्री जो गल्फ में बैठे हुए हैं, कतर, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, सब पर अटैक करना चालू कर दिया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से पूरे पेट्रोलियम और एलपीजी की सप्लाई होती है, उस पर कब्जा कर लिया। वहां माइंस बिछा दिया कि हल्का सा भी माइंस को ऊपर करेंगे तो कोई भी शिप उड़ जाएगा, और उसी शिप को अलाउ करता था जिसको चाहता। कहने का मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अमेरिका के हाथ से निकल गया, ईरान ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके बदले अब अमेरिका ने क्या किया, अपने 82 एयरबोर्न डिवीजन को, जो यूएस नेवी की जो सील्स कमांडो है, समझिए जो थल सैनिक हैं, उनको उतार दिया। 50,000 ट्रूप्स को उतार दिया ईरान की धरती के पास। और ईरान के धरती से जस्ट बगल में एक जगह था खार्ग आइलैंड, एक जगह था खार्ग द्वीप। खार्ग आइलैंड एक जगह था जिसमें, जो समझिए जिसपे पेट्रोलियम की, एलपीजी की लोडिंग और अनलोडिंग होती थी, उस पर कब्जा करने के लिए, समझिए कि अटैक करने के लिए यह किया था। वहीं पे ईरान भी बोला कि वेलकम टू हेल, यानी कि नर्क में आपका स्वागत है। और अमेरिका बोल रहा था कि इसके हम सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, उसको नर्क बना देंगे। उसके बाद अमेरिका ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिन में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खाली कर दो, नहीं तो 48 घंटा खत्म होने के बाद ऐसा अटैक किया जाएगा जिससे पूरा सिविलाइजेशन, समझिए कि उसका खत्म हो जाएगा, उसका सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा धमकी दिया कि अब हम ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उस पर अटैक करेंगे, पावर प्लांट्स के बाद आपको रेलवे ब्रिज पर अटैक करेंगे, फिर जितने भी हाईवे और ब्रिज है उसको तोड़ फोड़ देंगे, उसके बाद जितने भी आपको चलती हुई ट्रेनें हैं उसको, इजराइल ने बोला कि 48 घंटे के बाद कोई भी ईरानी नागरिक ट्रेन से ना चले, क्योंकि हम चलती हुई ट्रेन को उड़ा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ईरान की जनता ने ऐसा देशभक्ति दिखाया दोस्तों कि उस देशभक्ति देख के आपका भी हृदय खुश हो जाएगा। ईरान की जनता ने, 1.5 करोड़ जनता ने यह तय कर लिया कि हम अपनी जान को हथेली पर रख के एक ह्यूमन शील्ड बनाएंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे, और अपने पावर प्लांट को घेर के खड़े हो जाएंगे, जिससे अगर अमेरिका अटैक करेगा तो पहले हमारी जाने जाएगी, तब जाके समझिए कि उसके पावर प्लांट पे, उसके पुल पर, पुलियों पर और ट्रेन पर, ब्रिजेस पर अटैक होगा। तो 1.5 करोड़ ईरान के नागरिकों के चलते ये समझिए कि युद्ध विराम हुआ है। अमेरिका सोचा कि अगर हम एक, देखिए, अगर अमेरिका अटैक करता और उसमें ईरान के नागरिक जो ह्यूमन शील्ड बना के खड़े हुए थे वो अगर मर जाते, तो इसमें क्या हो जाता, वार क्राइम डिक्लेयर हो जाता। वार क्राइम, एक वार क्राइम ऐसा होता है दोस्तों कि युद्ध का कुछ उसूल होता है, जंग के कुछ उसूल होते हैं। अगर उस उसूल को आप पार करिएगा तो सारे देश मिलके आपको फिर समझिए कि साइड कर देंगे। और वैसे देश, जैसे भारत भी इसमें कुछ नहीं बोल रहा था, तो भारत भी उठ के खड़ा होता, बोलता कि अमेरिका ने गलती की है। तो समझिए कि अमेरिका की हार होते हुए दिखी। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब अगर हम अटैक करेंगे तो एक तो जाने जाएंगी बहुत ज्यादा, जिससे हमारा नमहस्सी हो जाएगा, सारी दुनिया एक हो जाएगी, हम अलग थलग पड़ जाएंगे। उसके बाद ईरान क्या करेगा, ईरान तो ऐसे ही, जब उसके देश पर अटैक होगा तो ईरान तो छोड़ेगा नहीं। ईरान तो पहले ही बोल दिया था कि हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो वो सऊदी अरेबिया को टारगेट बनाया था। इसी में देखिए क्या हुआ है, तो 48 घंटा जैसे ही पूरा होता है तो अमेरिका के तरफ से शहबाज शरीफ का दोस्तों ट्वीट आता है। शहबाज शरीफ का ट्वीट आता है कि हमारी मध्यस्थता के कारण ईरान और अमेरिका का लड़ाई थम गया है, 12 दिन तक के लिए युद्ध विराम हो गया है। लेकिन इनका देखिए क्रेडिट तो इनको मिला, लेकिन एक चीज इसका चोरी पकड़ा गया। ये ड्राफ्ट मैसेज था दोस्तों, याद रखिएगा, ड्राफ्ट मैसेज, जैसे आप लोग कोई चीज कहीं से आया उसको सेव करके फिर से रिट्वीट कर दिए, तो ड्राफ्ट में सेव होता है। और पाकिस्तान का समझिए जो
प्रधानमंत्री का जो हैंडलर था इतना बकलोल था कि इस ड्राफ्ट मैसेज को हटाना भूल गया, जिससे पूरी दुनिया को यह पता चला गया कि अमेरिका ने ही पाकिस्तान को कठपुतली बना के ये मध्यस्थता करवाने के लिए बात की है। और इसमें फिर से ये जो शहबाज शरीफ है फिर से जोकर साबित हो गया दोस्तों। चलिए तो इसमें देखिए क्या है, हालांकि इसके पीछे चीन का हाथ था। चीन ने ईरान को बोला कि अभी तुम अपर हैंड में हो, अभी डोनाल्ड ट्रंप अगर झुक जाता है, युद्ध विराम कर देता है, तो इसमें तुम्हारी ही एक तरह से जीत है। तो चीन ने समझाया था। तो इसमें समझिए कि ईरान ने अब इस चीज को मान लिया है। अब ईरान के देखिए क्या करेगा, ईरान के देखिए इस तरह से ह्यूमन शील्ड बना के ईरान के लोग खड़े हो गए। और ईरान अब क्या करेगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जितने भी शिप गुजरेंगे उससे $2 मिलियन का प्रति शिप, हर शिप से $2 मिलियन का टैक्स लेगा, तभी उसको रवाना करेगा, जिससे उसके युद्ध में जितनी भी क्षति हुई है उसको पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे किसकी हार होती है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की हार होती है, क्योंकि ईरान के जितने भी शर्त थे, ईरान के जो 10 शर्त थे, 10 शर्तों को मान लिया गया दोस्तों, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उसके बाद 12 दिन का युद्ध विराम दे दिया गया है। और देखिए ध्यान से लेकिन समझिएगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप, ये भी हो सकता है कि ये जो सीज फायर है एक तरह से छलावा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो सके कि टाइम ले रहा हो कि और कुछ अच्छा स्ट्रेटेजी बना के हम दूसरी तरह से अटैक करें और ईरान को पूरी तरह से दबा दें। क्योंकि इसमें ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट को भी समझिए कि शर्त 10 शर्तों में से एक शर्त यह भी था कि ईरान अपना यूरेनियम इनरिच करेगा, करता रहेगा, उसको भी मान लिया गया। लेकिन उसके शब्दों से उसको खेल लिया गया, शब्दों से खेल लिया गया। अमेरिका बोल रहा है कि मतलब अमेरिका ने इंग्लिश में ट्वीट किया कि मतलब जो यूरेनियम इनरिचमेंट है ईरान में उसको अमेरिका संभालेगा। वहीं इसने अपने उर्दू में कर दिया है, अपनी भाषा में कर दिया है ट्वीट कि मतलब कि इस पे पूरा हमारा कंट्रोल है और हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। याद रखिएगा, परमाणु अटैक होने, परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का इनरिचमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें देखिए 10 शर्तों में से एक ये शर्त तो शब्दों का खेल माना जा रहा है। दूसरी बात, एक शर्त और था कि लेबनान पर भी अटैक नहीं किया जाएगा, लेकिन इजराइल पूरी तरह से मना कर दिया है, बोला है कि नहीं, हम लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर अटैक जारी रखेंगे। और अभी भी वहां पे मिसाइल वगैरह उड़ रहा है। तो देखिए ये 10 शर्तें जो है सीज फायर की, अब ये एक छलावा है, ये सच है, क्या होता है आने वाली टाइम में, क्या ये युद्ध पूरी तरह से रुक जाएगा, क्या पूरे देश में पेट्रोलियम और एलपीजी की समस्या खत्म हो जाएगी, क्राइसिस खत्म हो जाएगी, या ये एक बस छलावा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बस एक टाइम लिया, क्योंकि उसका जग हसाई तो हो ही रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का जग हसाई तो हो ही रहा है और उसको बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो समझिए कि ट्रॉफी और मेडल का भूखा है, उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि समझिए हर जगह उसकी थूथू हो रही है। तो अमेरिका और कुछ बेहतर प्लान के साथ आके कुछ और कर सकता है। अब देखना यह है कि 12 दिन बाद फिर क्या होता है दोस्तों। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। इंद्रानी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।